बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे तालिब इल्मों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे एमडी कैड में अप्लाई करने के लिए। इस सिलसिले में पिछले साल जो मैंने आपको बताया था या उससे पिछले साल इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता रहता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से चाहिए होंगे आपको डॉक्यूमेंट, और आप उनको पहले ही अपना तैयार रखें ताकि जैसे ही अप्लाई का मौका आए तो आप उसी वक़्त अप्लाई कर दें और अपनी मर्ज़ी की डेट ले लें। आपको पता है कि जब ये शुरू होंगे तो उसमें 1 महीना तक टेस्ट होंगे, उसमें आप लास्ट पे जाके अपने मर्ज़ी की कोई ना कोई डेट ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि पहले ही दिनों में। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं और कुछ नहीं होते। जो नहीं है आपके पास वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वो पहले ही अपने बनवा के रख लें, जिसमें सबसे पहले आपका है डोमिसाइल। डोमिसाइल बहुत सारे बच्चों ने नहीं बनवाया होता और उनका इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। वो कहते हैं कि डोमिसाइल का उन्हें, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता और कहाँ से बनाना है ये भी पता नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। तो उसके लिए आप जो इसको पहले पहले ही बनवा लें। डोमिसाइल आपका जहाँ से भी आप हैं, आपका जो ज़िला है उसकी जो कचहरी होती है या उसके साथ जो कोई ना कोई स्टाम्प फ़रोश बैठे होते हैं वो बना देते हैं आपको। तो डोमिसाइल आपके पास होना ज़रूरी है। जिस सूबे का डोमिसाइल होगा उसी सूबे में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी सूबे के मेडिकल कॉलेजेस में। जैसे कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपी की है, को इनके जहाँ से भी आप रहने वाले हैं उस सूबे का डोमिसाइल आपके पास होगा तो उसी सूबे में ही आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर आपके जिस सूबे में आप रहते हैं उस सूबे की और दूसरे सूबों में कुछ मखसूस सीट्स होती हैं, जिनकी पिछले साल मैंने तफ़सीलन आपको 3-4 वीडियोज़ में बताया था किस किस तरह की होती हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी जैसे ही वो उनका शेड्यूल आएगा तो मैं आपको बताऊँगा भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ये सारी जो हैं चीज़ें आप तक बरवक़्त पहुँचती रहें, कौन-सी चीज़ आपको चाहिए, कौन-सी चीज़ आपको नहीं चाहिए। इसके बाद जो डोमिसाइल के बाद जो आपके पास चीज़ नहीं होगी वो होता है स्मार्ट कार्ड। बच्चे कहते हैं कि मैट्रिक और एफएससी में हमने जब दाखिला भेजा तो हमारे पास बेफ़ॉर्म था, हमने बेफ़ॉर्म लगाया, भेज दिया। हमारी 18 साल उम्र अभी नहीं हुई थी तो हमने बेफ़ॉर्म बना के साथ लगा दिया, अटैच कर दिया डॉक्यूमेंट के साथ और हमारा एडमिशन हो गया या बोर्ड में हमारा दाखिला चला गया। अब आपके पास बेफ़र्म है तो बात पिछली नहीं, उससे पिछली दफ़ा तो वो पीएमसी ने कह दिया था कि आप अप्लाई करने के लिए आपके पास स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। तो स्मार्ट कार्ड के लिए बच्चे इसमें आ जाते हैं कि हमारी तो अभी 18 साल से कुछ दिन कम है उम्र या नहीं हुई है तो हमारा स्मार्ट कार्ड बनता नहीं। तो स्मार्ट कार्ड आईडी कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन वो आईडी कार्ड नहीं होता। जिस तरह आपका बेफ़र्म है तो वो भी आईडी कार्ड की तरह ही होता है। सॉरी, वो बड़ा होता है लेकिन उसमें जो चीज़ आपकी लिखी जाती है वही कल को आपकी आईडी कार्ड पे आती है। तो इसी तरह आईडी कार्ड की तरह ही नादरा से ही आपका स्मार्ट कार्ड बनेगा, तो वो भी आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना भी हो सके पहले-पहले बना लें। स्मार्ट कार्ड आईडी कार्ड की तरह ही होगा और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर भी बन जाएगा। बेफ़ार्म आपका अगर बना हुआ है वही लेके आप जाएँगे और वो आपको नादरा वाले आपको स्मार्ट कार्ड बना देंगे और उसी के ज़रिए से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, ये आपका ज़रूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऑलरेडी आपके पास होते हैं। जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट है, मैट्रिक के अगर आपने क की ज़ाहिर है की है और एफएससी भी आपने कर रखी है, इन दोनों के आपको रिज़ल्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इसके बाद फर्दर हर साल जो होता है वो कोई ना कोई थोड़ी बहुत 19-20 जो होती है चेंजिंग हो सकती है। तो वो जैसे होगी या उनकी तरफ से नोटिफ़िकेशन आएगा तो वो मैं बरवक़्त आपको बता दूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरी रही बात कोई इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की, तो जैसे वो कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और अप्लाई करने का जो तरीका है, अभी तो पुराना तरीका है वही चल रहा है। इस साल भी वही होगा, कोई 19-20 फ़र्क हो सकता है। कोई एक आध चीज़ माँगे तो उसको आप अपलोड करें। तो आपके ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप बना लें और इनकी फ़ोटो अच्छी-सी बना के इनको स्कैन कर कर अपने मोबाइल में रखें। जैसे ही वो डेट दें तो उसी वक़्त आप अप्लाई करें और अपनी मर्ज़ी की तारीख ले लें। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पिछले साल उन्होंने 3 डेट्स माँगी थी आपसे, आप अपनी मर्ज़ी की कोई 3 डेट दे सकते हैं। इस साल हो सकता है 1 ही माँगे और आपको उसी में ही आपका पेपर हो जाए। लेकिन अगर 1 दिन में आपने कोई डेट ली है और उस डेट में
लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आपने जो डेट ली, वो किसी और स्टूडेंटों ने भी ली हो, बहुत सारे में 6, 7, 8, 10,000 बच्चे ने उसी डेट को अप्लाई किया हो, वही डेट ली हो। जैसे कि अक्सर बच्चों की कोशिश होती है कि हमारा आखिर में पेपर हो, पहले जो आएँगे हम सूझबूझ लग जाती है, किस तरह का पेपर आ रहा है, ख़राब हो रहा है या फलाँ-फलाँ। तो इसके लिए आप अप्लाई करें और जितने जल्दी आप अप्लाई करेंगे, उतना ही आपको पॉसिबल होगा कि आपको वही डेट मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एमडी कैट और दूसरी एजुकेशन न्यूज़ के हवाले से हम रोज़ बरोज़ खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वो खबर पहुंचती रहे। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला होता रहता है।